जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। स्क्रीन पर आपको दो तस्वीरें दिख रही होगी। एक तस्वीर है सलमान मोमिका की जो स्वीडन का रहने वाला है, और दूसरी तस्वीर है रास्मस पैलुडाइन की जो डेनमार्क का रहने वाला है। ये दोनों व्यक्ति सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है, क्योंकि इन दोनों का एक ही काम है मुसलमानों को गाली देना और मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयानबाजी करना। सलमान मोमिका 2023 जून के महीने से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल था, और उसके बाद फिर खबर यह मिलती है कि जनवरी 2025 29 जनवरी की इसकी हत्या की खबर जो है स्वीडन से आती है। और उसके बाद जो है लगातार सोशल मीडिया पर कई तरह के लोग मिलते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ जो है ऐसे आपत्तिजनक बयान देते हैं। तो कई सारे लोग कहते हैं कि हर एक इंसान को यह हक हासिल है कि वो अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच को लगातार जहां भी चाहे लोगों के बीच में रख सकता है। मगर सवाल महत्वपूर्ण यह है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर, आज़ादी के नाम पर लगातार मुसलमानों के भावनाओं को तार तार करना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? सवाल महत्वपूर्ण यह है कि जून 2023 को सलमान मोमिका ने स्वीडन के अंदर कुरान को जलाया था और कुरान के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए थे। प्रॉफिट साहब के खिलाफ कई तरह के इस तरह के बयान दिए थे जो मुसलमानों के लिए नाकाबिले कबूल था। मगर उसके बावजूद स्वीडन के गवर्नमेंट ने कोई खास कदम उसके खिलाफ नहीं उठाया था। और फिर उसके बाद जनवरी 2025 29 जनवरी को एक खबर सामने आती है कि सलमान मोमिका की हत्या कर दी गई है, और इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी सामने आई थी। अब आपको बता दें कि रास्मस पैलुडाइन एक व्यक्ति है जो डेनमार्क का रहने वाला है, और लगातार सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिनों से लगातार वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इसके वायरल होने की वजह यह नहीं है कि इसने किसी तरह के ओलंपिक में गोल्ड जीता है या कोई ऐसा काम किया है जो मानव सेवा के लिए बहुत मिसाल पेश किया है, बल्कि यह मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान, नफरती जुमले और नफरती तरीके से मुसलमानों को देखता है। और कुरान को 1 फरवरी को डेनमार्क के अंदर टर्की के एम्बेसी के बाहर इस व्यक्ति ने जलाया है। 1 फरवरी को डेनमार्क के बाहर, तुर्की के एम्बेसी के बाहर इस रास्मस पैलुडाइन ने कुरान को जलाया, मुसलमानों के साथ मुसलमानों के भावनाओं को तार तार किया और मुसलमानों के रिलीजियस सेंटीमेंट को और फीलिंग को भी तार तार करने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि इसके बाद जो है डेनमार्क की गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ केस रजिस्टर किया है। गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है इसके बारे में कोई खास पुख्ता दस्तावेज सामने नहीं आए हैं। रास्मस पैलुडाइन वो ऐसा राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति है जो डेनमार्क में लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देता है, पैगंबरों के खिलाफ नफरती ट्वीट लिखता है, और लगातार जो है वहाँ की सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर इसको लगातार छोड़ते आ रही है। आपको बता दें कि स्वीडन और डेनमार्क 2 ऐसे कंट्री है जहाँ पर लगातार इस्लामोफोब्स यानी कि मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान, मुसलमानों के खिलाफ नफरती ट्वीट, मुसलमानों के भावनाओं को लगातार तार तार किया जाता है। कभी डेनमार्क में जो है कुरान जलाया जाता है, तो कभी स्वीडन के अंदर कुरान जलाया जाता है। इन तमाम घटनाक्रम को देखने के बाद एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर किसी भी आदमी को इस बात का हक हासिल नहीं है वो किसी दूसरे धर्म के मजहबी किताब को जलाए, किसी दूसरे धर्म के धार्मिक किताब को जलाए। इस बात की इजाजत मुझे नहीं लगता है कि कोई भी धर्म देता होगा। आपको बता दें कि जून 2023 को जिस तरह से सलमान मोमिका ने कुरान शरीफ को जलाया था स्वीडन के अंदर, तो मुसलमानों ने लगातार उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। स्वीडन गवर्नमेंट का जो रिलेशन था, इंटरनेशनल रिलेशन मुस्लिम देशों से, उस पर बहुत असर पड़ा था। उसके बाद जो है फिर एक खबर आती है, जिस खबर में मैंने आपको बताया कि सलमान मोमिका के हत्या की खबर आती है जनवरी 2025 29 तारीख को, तो उसको जो है ट्रिब्यूट देने के लिए ये रास्मस पैलुडाइन जो एक व्यक्ति है डेनमार्क का, वो लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान दे रहा। और 1 फरवरी को टर्की एम्बेसी के सामने जो है ये व्यक्ति कुरान शरीफ को जलाता है। आपको बता दें कि इसने पहली मर्तबा ऐसी कोई घटना नहीं की है। सबसे पहले साल 2019 और 2022 के बीच जो है डेनमार्क में इसने कई मर्तबा कुरान शरीफ को जलाने का काम किया। फिर उसके बाद जो है स्वीडन के अंदर अप्रैल 2022 में भी इसने कुरान शरीफ जलाया था। फिर उसके बाद जो है फ्रांस में जुलाई 2023 में इसने कुरान शरीफ जलाया था, और 1 फरवरी को अभी डेनमार्क के अंदर इसने कुरान शरीफ जलाया है। रास्मस पैलुडाइन राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और डेनमार्क के अंदर लगातार
मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान, नफरती ट्वीट लिखता रहता है। आपको बता दें कि रास्मस पैलुडाइन जो है डेनमार्क का रहने वाला है और लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देता है, मगर कभी भी इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई वहां की सरकार नहीं करती है। कई जगहों पर इसने कुरान जलाने की कोशिश की है, कई जगहों पर इसे रोका गया। और आपको बता दें कि डेनमार्क के रहने वाला यह व्यक्ति ने जिस तरह से 1 फरवरी को कुरान शरीफ को तुर्की एम्बेसी के सामने जलाया है, तो उसके बाद स्वीडन में और बेल्जियम में इसकी एंट्री को बंद कर दिया गया। सवाल महत्वपूर्ण ये होता है कि आज़ादी के लिए, अपनी भाषा की आज़ादी के लिए, अपनी आवाज़ की आज़ादी के लिए कोई भी धर्म इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि वो मुसलमानों की किताब को, या मुसलमानों को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो जो है क्रिश्चियन के बुक्स को या हिंदुओं के बुक को कहीं पर उसका अपमान करे। अब सरकार को ये देखना है कि अपने आप को एथिस्ट कहने वाली सरकार इस्लाम रिलीजन के फीलिंग्स को किस तरह से देख रही है। एक बात आपको बता दें कि रास्मस पैलुडाइन ने जिस तरह से कुरान शरीफ को 1 फरवरी को टर्की एम्बेसी के बाहर जलाया, तो उसने एक बात कही कि कुरान शरीफ का असर वेस्ट में ज़्यादा हो रहा है, मुसलमानों का असर वेस्ट में ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए उसने जो है ये कदम उठाया है। तो सवाल महत्वपूर्ण ये उठता है कि कुरान शरीफ नहीं बल्कि मुसलमानों का जो असर है या पैगंबर की जो थॉट है वो शायद वेस्ट में अब लोग ज़्यादा अपना रहे हैं, और लगातार जिस तरह से लोग इस्लाम धर्म को कबूल कर रहे हैं उससे इन लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है। सो डेनमार्क की गवर्नमेंट किस तरह से इस तमाम चीज़ों को देख रही है, क्या कुछ एक्शन लेगी, बड़ा सवाल उठता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।